साथियों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं फोटोशॉप में किस तरह से फोटो में बैकग्राउंड चेंज करें और साथ साथ जो हेयर कटिंग होती है फोटो में उसमें क्या होता है कि ऐसे फील होता है कि हेयर कैसे कटा हुआ है। तो यहाँ पे हम आपको एक्चुअल बताएंगे कि हेयर दिखता रहेगा और कटेगा भी नहीं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फोटो ओपन कर ली। जैसे हमारे सामने इस तरीके से फोटो है, तो पहले तो मैं आपको डिफाइन कर दूं। फोटो थोड़ी क्वालिटी कम है इसलिए जो है फोटो यहाँ पे देखे तो फट जा रही है, तो इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हेयर बाहर बाहर निकले हुए हैं। अब जब भी हम फोटो में कभी भी अगर हम फोटो में एडिटिंग करने वाले होते हैं तो क्या होता है, ये हेयर जो है इसी पर मतलब इस तरीके से हमको ये दिखाई पड़ता है कि जैसे कटा हुआ है। यहाँ पे हम ऐसा सेट करने वाले हैं कि आपको फील ना हो कि हेयर अलग से है, तो लगेगा कि ओरिजिनल फोटो। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो जूम को बड़ा करना है, फिर टूल बॉक्स से पेन टूल को लेना है। पेन टूल को लेने के बाद यहाँ पे जो ये पाथ है, लेयर है, लेयर को हटा के इसको पाथ करना है। पाथ करने के बाद अगला काम क्या करना है, इसके जूम को बड़ा करना है। तो फोटो को हमें थोड़ा सा फोटो के ऊपर से ही सेलेक्ट करना होगा। एक बार ध्यान दें कि जो सिलेक्शन होगा आपका वो फोटो के ऊपर से ही होना चाहिए, और अगर फोटो के बाहर से आप सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो सिलेक्शन परफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोटो के सिलेक्शन को चेंज करते हैं। तो ऐसे इस तरीके से हम यहाँ पे फोटो को एडजस्ट करते हैं। तो अब हम जैसे कभी कभी क्या होता है कि फोटो में सिलेक्शन आपका गलत हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आपको कंट्रोल अल्टर जेड की को प्रेस करना होगा, जिससे ये अंडू हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, जिस एरिया तक हेयर है, अभी जिस एरिया तक हमें सेलेक्ट करना उस एरिया तक हम यहाँ पे आराम से ऐसे कट कर लेते हैं और इसको घुमा भी लेते हैं। अगर कहीं गलत हो जाए तो कंट्रोल अल्टर जेड दबा लेंगे। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, अब इतना तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब यहाँ से हेयर आप देखें तो हल्का हल्का बाहर निकला है। अब ऐसे में आपको क्या करना होगा, जहां तक आपने सेलेक्ट किया वहां तक रोक लीजिए। रोकने के बाद आप फिल्टर में चले आइए। यहाँ आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑप्शन। एक्सट्रैक्ट ऑप्शन पे माउस क्लिक करिए तो आपके सामने एक एक्स्ट्रा विंडो खुल जाएगा। अब हम एक्सट्रैक्ट को यहां से शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया, यहां से एक्सट्रैक्ट लगाना चालू कर दिया। और अगर एक्सट्रैक्ट आप थोड़ा सा ज्यादा भी लगा देंगे तो उसको भी आप इरेज कर पाएंगे। तो मैं वो भी दिखा दूंगा कि अगर एक्सट्रैक्ट आप ज्यादा लगा दे रहे हैं तो उसको कैसे हटाया जाए। यहाँ पे आज एक एक चीजें हम एकदम डिफाइन करके बताएंगे, तो सारी चीजें आपके सामने होंगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिलता रहे। तो इसके साइज को, ब्रश की साइज को भी आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद यहां से आप इस तरह से चले आइए, ब्रश को इसके ऊपर ऐसे रब करते हुए। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ब्रश जो है इस तरह से जहां तक आपको हेयर दिख रहा हो वहां तक आप ब्रश को ऐसे इसके ऊपर अप्लाई कर दें। करने के बाद अब ये देखिए यहाँ पे भी हल्का हल्का हेयर है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ब्रश को अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने के बाद फिर हम आते हैं स्टार्ट पॉइंट, वहां से शुरू किया और एंड पॉइंट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब अगर आप ध्यान से देखिए, अगर कहीं आपको लग रहा है जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया है तो आप इरेजर ले लीजिए। अब इरेजर की साइज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, और इरेजर की साइज को एडजस्ट करने के बाद फिर आप इसको सेट कर लीजिए। ये पूरा सेट हो चुका है। यहाँ पे जैसे फेस पे भी अगर आपको लग रहा है तो आप फेस को भी आप ले लीजिए। अब फिर उसके बाद फिल टूल को लीजिए और यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, तो इस तरह से फिल हो जाएगा। फिल करने के बाद अब आप ओके कर दें। ओके करने से क्या होगा, अब ये यहाँ का बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। तो आप फोटो को थोड़ा छोटा करें और इस फोटो के ऊपर से यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लें। तो अब हमने क्या किया, यहां से फोटो के ऊपर हम ऐसे सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते चले आएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, फिर ये जहां से ड्रेस है, ड्रेस के ऊपर से इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके फिर थोड़ा थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। अब फिर क्या करेंगे, नीचे आ जाते हैं
अब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को मिला देते हैं। अब राइट क्लिक करके अब इस पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, मेक सिलेक्शन ऑप्शन को चुनना होगा। राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, और यहाँ जो फेदर लगाना है इसको 1.3 लगाना है, तो 1.3 हमने फेदर दे दिया। और जब हम 1.3 फेदर देते तो इसके चारों तरफ आप देखें तो ये घूमने लगेगा। अब हम एक पेज लेते हैं, नया पेज, फाइल में चल के न्यू, और क्या साइज आपको बनानी है, जैसे मान लीजिए आपको 5:7 या 8:10 बनानी है, तो आप जो भी साइज बनाना चाहते हैं उसको आप ले लीजिए। यहाँ पे RGB कलर होना चाहिए अगर आप कलर पिक्चर यूज करेंगे तो। ये हमने नया पेज ले लिया। अब नया पेज लेने के बाद जैसे हमें बैकग्राउंड भी लेना है, तो अब यहाँ पे बैकग्राउंड हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड के लिए हम कोई दूसरी इमेज ओपन करते हैं जहां से हमें बैकग्राउंड लेना है। मान लीजिए कि हमको यहां से इस एरिया को बैकग्राउंड बनाना है, तो इस एरिया को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, एडिट में चल के इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद फिर अब हम आ जाएंगे दूसरे पेज पे जहां पे रखना है, एडिट में चल के पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होने लगेगा। अब उसके बाद फिर हमें एडिट में चल के फ्री ट्रांसफॉर्म लेना है। जब हम फ्री ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इस तरीके से ये मैसेज आ जाएगा, ये बन जाएगा इसके चारों तरफ बॉर्डर। अब हमें क्या करना है, क्लिक करके इसके चारों तरफ ड्रैग करना है, तो ये कुछ इस तरीके से एक बैकग्राउंड पेज बन जाएगा। अब बैकग्राउंड तैयार हो गया। बैकग्राउंड तैयार करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, ये जो पिक्चर हमने सेलेक्ट कर रखी है इस पिक्चर को उठा के हम यहाँ पे लाते हैं, अपने जो हमने नया पेज लिया वहां पे ला लेते हैं। अब फिर क्या करेंगे, इस पिक्चर को बड़ा करते हैं। कैसे, एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब अल्टर और शिफ्ट दबा के इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। अब इसकी साइज हमको जो बनानी है, जैसे हमको कितनी साइज बनानी है, हमको 5:7 की साइज बनाई, तो उतना आप ड्रैग करें जहां तक ये आपको लगे कि हाँ ये परफेक्ट है। तो अब ऊपर हमको और नहीं लेके जाना, तो अब हम क्या करें, अभी फोटो देखिए साफ नहीं दिख रही है। अब हमें क्या करना होगा, एक बार इंटर की को प्रेस करना होगा या यहाँ पे डन के बटन पे क्लिक कर देना होगा। कंफर्म हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने बन गया ये इमेज पूरी तरीके से। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए तो हेयर ये दिख रहा है, लगेगा कि हाँ ये हेयर है, बट यहाँ पे फोटो अभी देखिए हल्की सी ऐसे लग रही है जैसे कटी हुई है। रीजन क्या है कि वहां पर उस एरिया पर इसी तरीके से था। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लोन टूल ले सकते हैं, क्लोन स्टाम्प टूल लेके अब हमें क्या करना होगा, इस एरिया पे आके अल्टर दबा के डबल क्लिक करना होगा और इस एरिया पे उसको ड्रैग कर देना होगा, तो जिससे क्या होगा ये पिक हो जाएगा। और फिर इरेजर टूल ले लीजिए, और इरेजर टूल लेके फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इरेजर टूल लेते हैं। इरेजर टूल लेके यहाँ पे ब्रश की जो साइज है उसको 17 कर देते हैं, और यहाँ पे अपोजिटी को हम कर देते हैं लगभग 37, और ब्रश को हम बड़ा कर लेंगे। ब्रश को बड़ा करने के बाद अब अगला काम हमें क्या करना होगा, इस इमेज के ऊपर आके हल्का हल्का इस ब्रश को चला देंगे, तो जिससे ये जो बैकग्राउंड पे एक्स्ट्रा जो आपको हेयर दिख रहा होगा वो हट जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ से एक्स्ट्रा जो है कलर रिमूव हो गया और ये जो कटा हुआ था वो हट गया। अब दूसरी बात, यहाँ पे देखिए आप व्हाइट है तो इसको भी ब्लैक करना सिखा देंगे, बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। यहाँ पे बीच में भी व्हाइट है तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप चले आइए, या तो आप मैजिक बैंड टूल ले लीजिए। मैजिक बैंड टूल लेके इस एरिया पे क्लिक कर दीजिए और कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर दीजिए। तो ये आपको ऐसा फील कराएगा जैसे कि हाँ यहाँ से हट गया है। तो आप देखें तो यहाँ से ये इस तरीके से हटा दिखेगा। बट अगर आपको ये परफेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको सही भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप शिफ्ट के साथ ये पूरा का पूरा इस एरिया को सेलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें। तो हमने क्या किया, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने के बाद हम सेलेक्ट मेनू में आते हैं और फेदर लेते हैं। फेदर को यहाँ पे कर देते हैं लगभग 15, और वो 15 नहीं लेगा, 15 से कम करें इसको, लगभग 10 कर देते हैं, फेदर 10। तो यहाँ पे हम फेदर को कर देते हैं 10 करके अब हम ओके करते हैं। तो और अब हम डिलीट की को प्रेस कर देंगे। डिलीट को 2 बार 3 बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एकदम परफेक्ट ये इरेज करेगा, आपको थोड़ा भी नहीं ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ से हटाया गया है। इसी तरह से आपको जो व्हाइट एरिया दिखे उस व्हाइट एरिया को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करके आप उस पर फेदर लगा लीजिए, और फेदर लगाने के बाद आप फिर उसके बाद क्या करिए,
यहाँ पे आप डिलीट की को प्रेस करिए। तो जब हम डिलीट की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि ये पूरी तरीके से उसको हटा देगा और फिल भी नहीं होगा। डिलीट को प्रेस करें जिससे ये हट जाएगा। तो अभी ये जो एरिया व्हाइट दिख रहा है इसको ब्लैक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बर्न टूल लेना है। बर्न टूल लेके इस व्हाइट एरिया पे आके क्लिक कर देना है। कौन सा टूल है ये, बर्न है, हाँ बर्न टूल लिया हमने। बर्न टूल लेके अपोजिटी को थोड़ा बढ़ा के ब्रश की साइज आप यहां से सेट कर लीजिए और फिर अब आप इस पे हल्का सा घुमा दीजिए। तो क्या होगा, ये व्हाइट हट जाएगा और यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक दिखने लगेगा। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके रिमूव कर सकते हैं और ये बहुत आसानी के साथ हट जाएगा। या दूसरा तरीका एक और है, आप टूल ले लीजिए इरेजर और ब्रश की साइज को थोड़ा कम कर लीजिए और इस फोटो के ऊपर आप हल्के हाथ से आप इसको इरेज कर दीजिए। तो इरेज कर देंगे तो ये मिट भी जाएगा। तो वैसे भी ये पिक्चर में लगेगा कि हाँ ये परफेक्ट है, मतलब बैकग्राउंड में वो दिखेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी आपके सामने। तो बहुत आसानी के साथ आपने इसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब मान लीजिए अगर आप फोटो पे कोई कलर या कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं, फोटो को थोड़ा साफ करना चाहते हैं, तो जो एरिया आपको लग रहा है कि एरिया साफ नहीं है उस एरिया को आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद अब इसमें आप फेदर लगा दीजिए। फेदर कैसे लगेगा, सेलेक्ट मेनू में चलिए और फेदर ले लीजिए। फेदर को हम कर देते हैं लगभग 25 और कर देते हैं ओके। अब उसके बाद इमेज में एडजस्टमेंट में आके लेबल ले लेते हैं और लेबल को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो आप देख लें उतना जितना कि ये सही लगे उतने तक आप बढ़ा के छोड़ दीजिए। तो ये बहुत आसानी के साथ आप इसको एडजस्ट कर लिए। अब फिर यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए क्या करना होगा, अच्छा जैसे इसमें आप बॉर्डर भी लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। कैसे, आप सभी लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए और लेयर मेनू में आके इसको मर्ज लिंक कर दीजिए। अब आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट टूल लीजिए। पहले तो आप बॉर्डर का कलर क्या चाहते हैं, जैसे हम बॉर्डर का कलर रेड चाहते हैं या व्हाइट चाहते हैं, चलिए व्हाइट लेते हैं हम बॉर्डर का कलर व्हाइट चाहते हैं तो व्हाइट ले लिया। अब फिर उसके बाद यहाँ पे पूरी इमेज को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके फिर एडिट मेनू में आ गए, यहाँ फ्री ट्रांसफॉर्म किया। अब अल्टर और शिफ्ट दबा के अंदर की तरफ ड्रैग करते हैं और फिर डबल क्लिक करके राइट क्लिक करके इसमें स्ट्रोक लगाते हैं। स्ट्रोक कौन से कलर का आप चाहते हैं, ब्लैक रेड जो भी कलर का आप चाहते हैं वो स्ट्रोक ले लीजिए और स्ट्रोक के मार्क को यहाँ से आप कितना पिक्सल स्ट्रोक चाहते हैं वो सेट करके आप ओके कर दीजिए। तो आप देखिए तो आपकी पिक्चर यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप अपना आर्ट का नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ टेक्स्ट टूल लीजिए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना नाम। थोड़ा सा मैं इसको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिए और नाम लिखने के बाद या स्टूडियो का नाम हो गया, कुछ भी नाम हो गया, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये हमने सेट कर लिया। अब इसके फॉन्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं। मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं कैसे फॉन्ट चेंज किया जाता है, कैसे चीजें सेट की जाती हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें, आप जैसा चाहते हैं उस तरह से। और फिर उसके बाद आप इसको छोटा बड़ा या जो चाहते हैं वो कर लीजिए। करके जहां लगाना चाहते हैं वहां आप लगा दीजिए। मान लीजिए यहीं पे लगाना है हमको इतनी ही दूर में, तो इसको थोड़ा और छोटा करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करिए जहां तक ये सेट हो पाए। इंटर कर दीजिए और फिर यहाँ लाके आप इसको सेट कर लीजिए और सेट करके कीबोर्ड से नंबर की से आप 1 2 0 देख लीजिए जिसपे कलर ये परफेक्ट लगे, जिसपे लगे कि हाँ ये सही है तो उसको सेट कर दीजिए। और सेट करने के बाद आप फाइल मेनू में जाइए और सेव एज करिए। सेव एज करके आप इसको जहां पे सेव करना चाहते हैं वहां पे सेट करके इसको जेपीजी फॉर्मेट या जो भी फॉर्मेट आप चाहते हैं वो फॉर्मेट में सेव कर लीजिए और आपकी इमेज अब देखिए उसी फॉर्मेट में सेट हो गई है। मैं इसको क्लोज करता हूं और क्लोज करके आपको इमेज दिखाता हूं कि इमेज आपकी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर ये इमेज आप अपनी आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं या जो मर्जी वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप इमेज में बैकग्राउंड चेंज करें, किस तरीके से एडिटिंग करें। अगर सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।